कक्षा 10वीं अध्याय 2 भाग क्रमांक 1 का वीडियो आपके सामने प्रस्तावित है। मित्रों, हम अभाज्य संख्याओं में बदलना सीखेंगे। तो पहले यह बिंदु आता है कि अभाज्य संख्याएं कौन, यानी वे संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता हो, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 आदि। इन अभाज्य संख्याओं में दी गई संख्याओं में बदलना कैसे बदलेंगे, यह हमको ध्यान में देना, समझना। जैसे मैं छोटी सी संख्या ले रहा हूं, मान लो संख्या दी हुई है, पहले मैंने लिख दिया अभाज्य गुणन खंडों में बदलना। संख्या दी में 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 140 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, तो भाग गया 70, फिर 0 है 2 का भाग और गया 35, फिर 5 इकाई अंक होने के कारण 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए 3 और 5 को जोड़ा 8 हुआ, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो हम अगली अभाज्य संख्या 5 से विभाजित करेंगे। 5 का भाग दिया 7 बार गया, और 7 में 7 का भाग 1 बार गया। ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आगे आ जाएगा, इसको घातांक रूप में लिख दो, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार इसको दूसरी एक और विधि है वृक्ष विधि। अब वृक्ष विधि क्या है, यह ध्यान देना, इसी से वृक्ष विधि प्राप्त होती है। हमारे पास है 140, 140 में हमने शुरू में 2 का भाग दिया, तो प्राप्त हुआ परिणाम 70। 70 में पुनः 2 से भाग दिया, तो परिणाम प्राप्त हुआ 35, और 35 में हमने 5 का भाग दिया, तो परिणाम आया 7। फिर 7 में 7 का भाग दिया, परिणाम आया 1। अर्थात ये वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है हमारे पास 7, 4, 2, 9, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण ध्यान पूर्वक देखना। 7, 4, 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, तो हम सबसे पहले 7, 4, 2, 9 में 2 का भाग देने की कोशिश करें, तो इकाई अंक 9 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 का भाग देने का प्रयास करें, तो इनके अंकों का योगफल करेंगे। 4 प्लस 2 प्लस 9, अर्थात अंकों का योगफल हो गया 11। 9 और 2 11, 4 जोड़ेंगे तो 15, 7 जोड़ा तो 22, 22 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 3 से विभाजित नहीं होगा, तो हम 3 के आगे 5, इकाई अंक 9 है, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको प्रयास करेंगे 7 का भाग देने की। तो 7 का अभाज्य संख्या 7 से भाग दो, 7 एकम 7, पीछे उतरेगा 4, भाग नहीं जा रहा 0 और 2, 7 6 42, पीछे उतरेगा 9 में भाग 7 का नहीं जा रहा है, अर्थात इसमें 7 का भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम 7, 4, 2, 9 में भाग देंगे, यानी 11 का। 7 के बाद सीधी अभाज्य संख्या आती है 11, 11 से भाग दिया तो 11 6 66 हो जाएगा, पीछे बचेगा 8, 14 में से 6 गया, और इसी प्रकार यहाँ 0 और 2, 11 7 77, और पीछे बचेगा 5 और 9, भाग दिया तो 11 का भाग 59 में पूरा पूरा
नहीं जा रहा है तो अगली अभाज्य संख्या है हमारे पास 7, 4, 2, 9 में भाग दिया 13 का, 13 से दिया 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और यदि 13 पंजे 65 5 बार भाग जा रहा है कि 5 तो यह आ जाएगा 13 पंजे 65 भाग दिया और निकाला 9 और 2 13 7 91 और ये 91 1 और 9 13 का भी भाग इसमें नहीं जा रहा है। 13 की अगली अभाज्य संख्या है हमारी यानी जो दी गई अभाज्य संख्या है उससे विभाजित करना, जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें बार बार एक एक से प्रयास करना। 7, 4, 2, 9 में हम भाग देंगे पहले 17 का, 17 चौक 68 पीछे बचेगा 6 और 2 17 3 51 पीछे बचेगा 1 और 1 9 17 7 119 अर्थात 17 का भाग अभाज्य संख्या 17 का भाग गया, ये 17 का भाग दिया तो आया 437। अब 17 से कोई भी छोटी संख्या का विभाजन नहीं करना, अब सीधा 17 या 17 से आगे की संख्या का भाग देख करके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अर्थात 437 में हमने भाग दिया पुनः 17 का तो 17 दूना 34 पीछे बचेगा 9 और 7 भाग नहीं जा रहा है तो 17 की अगली अभाज्य संख्या है 19 का भाग दिया तो 19 दूना 38 पीछे बचेगा 5 और 7 19 30 57 अर्थात भाग गया 19 का 23 बार। 23 एक स्वयं अभाज्य संख्या है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। अब इसको वृक्ष विधि से लिखेंगे 7 4 2 9। वृक्ष विधि में सबसे पहले हमने 17 का भाग दिया, आया परिणाम 437। 437 में हमने 19 का भाग दिया तो परिणाम प्राप्त हुआ 23 और 23 में हमने 23 का भाग दिया, परिणाम आ जाएगा हमारा 1 अर्थात यह इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों प्रकार की विधि से प्राप्त हुआ। इसी अभाज्य गुणनखंड से हमको अब नया जो इसका छोटा सा टॉपिक है लस और मस ज्ञात करना। लस क्या है मस क्या है ये दोनों समझना। पहले मैंने लिखा मस और इधर लिखा लस। लस और मस दोनों परिभाषा सहित ध्यान देना मित्रों। लस क्या है मस क्या है यानी महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्तक। अर्थात ये लघुत्तम और महत्तम क्या है यह समझना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता हो मस कहलाता है या एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लस यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता हो वह हमारा लस बनता है। जैसे 4 और 6 दो संख्याएं दी हुई है, इनका हमको लस भी निकालना मस भी निकालना यह सीखना है। 4 का अभाज्य गुणनखंड किया तो यह आ जाएगा 2 2 और 1 अर्थात ये 4 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से दिया 3 और 3 से दिया 1 6 बराबर 2 गुणा 3। इन दोनों में जो कॉमन है वह आ जाएगा मस बराबर हो जाएगा 2 और लस बराबर आ जाएगा जो कॉमन राशि है वह और 4 में जो शेष बचा हुआ 2 और 6 में जो शेष बचा है 3 गुणा करेंगे तो 12 अर्थात 2 का भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता है। और इसी प्रकार लस जो आया 12 में 4 का भी भाग जाता है और 12 में 6 का भी भाग जाता है। अर्थात दी गई संख्याओं में यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या का भाग चला जाता है तो मस होता है और प्राप्त संख्या में दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है तो वह लस कहलाता है। तो लस और मस के बारे में थोड़ा सा
विचार करना, परिभाषाओं को ध्यान देना, एक बार दोबारा सुनना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाता है वह मस कहलाता है। और लस वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे लस कहते हैं। इसी प्रकार लस और मस ज्ञात करना। मान लो हमको उदाहरण क्रमांक 3 दिया हुआ है 96,404 एक उदाहरण दिया है जिसका हमको मस और लस दोनों निकालना है। 96 का अविभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया, 2 से दिया 48 और 2 से दिया 24 और 2 से दिया 12 और 2 से दिया 6 और 2 से दिया 3 और 3 से दिया 1। इसी प्रकार 404 का भाग दिया, 2 से दिया तो 202, 2 से दिया 101 और 101 स्वयं अभाज्य संख्या है तो ये हमको प्राप्त हुआ। अर्थात 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 3 और यह आ जाएगा 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 101। अब इसका हम मस निकालेंगे तो मस आ जाएगा 2 की घात 2, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, अर्थात 2 की घात 5, 2 की घात 2 तो 2 की घात 2 कॉमन आ गई। हल करेंगे तो आ जाएगा मस बराबर 4। लस बराबर 2 की घात 2 तो कॉमन है ही, लेकिन 2 5 बार आया हुआ, अधिकतम बार उच्चतम घात 5, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 32 गुणा 303। 303 का 32 से गुणा करेंगे दिया जाएगा 606 गुणा 909 6969 अर्थात 96 ये इसका लस प्राप्त हो गया। लेकिन अब इसके साथ में एक संबंध है, उस संबंध की सत्यता की जांच करना। संबंध क्या है वह ध्यान देना। अर्थात वह संबंध यह है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणा लस। इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है। अर्थात संख्या है 96 गुणा 404 बराबर 4 गुणा 96 जो हमारा परिणाम प्राप्त हुआ। यदि दोनों बराबर है, हमने जो मस और लस निकाला एकदम ठीक है, रहता गलत। अर्थात 404 को हम 96 से गुणा करेंगे, 624 गुणा 9 चौक 36 और बीच में आ जाएगा 9 चौक ये 36 4 8 ये 8 7 8 3 अर्थात यह 38,784 बराबर। इसी प्रकार हम 96 का 4 से गुणा करेंगे, 6 24 और 36 और 2 मिलाएंगे तो यह जाएगा 38 80 3 6 24 27 और यह आ जाएगा 36 और ये 38,784 हमारा परिणाम एकदम ठीक है। अर्थात मस और लस का गुणनफल हमेशा दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमको मस और लस दोनों प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना ध्यान में आ गया होगा। हम इसी प्रकार कुछ और अभाज्य संख्याओं का सहारा लेते हुए लस और मस ज्ञात करना। अर्थात वह कौन सी संख्या है, जैसे संख्या दी मैंने 8 9 और 25, इनका ज्ञात करना। अर्थात उदाहरण क्रमांक 4 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, यह आ जाएगा 4, 2 से दिया 2, 2 से दिया 1 अर्थात 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2
बराबर 2 की घात 3। इसी प्रकार 9 के लिए 3 का भाग जा रहा है, तो 3 3 1 9 बराबर 3 गुना 3 यानी 3 की घात 2। इसी प्रकार 25 5 का भाग जा रहा है, 5 5 1 अर्थात 25 बराबर 5 गुना 5 बराबर 5 की घात 2। हम इसका मसा निकालेंगे, तो मसा बराबर आएगा इनमें उभयनिष्ठ संख्या। ध्यान देवे देखें, उभयनिष्ठ संख्या 2 3 और 5 किसी में भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो उसको कहते हैं एक उभयनिष्ठ होगी, अर्थात एक का भाग प्रत्येक में जाता है, इसलिए इसका मसा हमेशा एक लिखना। जब कोई कॉमन नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, तो एक आएगा। क्यों? अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी कि वह संख्या